वो गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है मॉडल में। और ये निकला भाई अपना इंजन ऑयल ड्रेन हुआ है जो अभी तो इंजन ऑयल वैसे ख़राब भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये तकिया मेरी बाइक हीट कर रहा था। तो इसमें एयर फिल्टर ये पार्ट लगता है, इसको पेट्रोल से साफ़ कर रहे हैं। अब साफ़ करने के बाद इसको सेक्शन करके और इसके अंदर कर देंगे फिट। और काफ़ी प्रीमियम इंजन ऑयल है, ये देखो भाई बिल्कुल रेड कलर का है। हेलो गाइज, हाउ आर यू, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम अपनी अपाची RTR 180 की करवाने जा रहे हैं सर्विस। और हमारी बाइक चली है मात्र 665 मतलब 665 किलोमीटर। और इतनी जल्दी मुझे एक बाइक की सर्विस इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि गलती से हमारी बाइक में जो इंजन ऑयल था वो आ गया था गलत। तो अब मैं निकल चुका हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए। और जो इंजन ऑयल है ना वो मिनरल ऑयल डल गया था, डलवाना था मुझे फुली सिंथेटिक। तो चलो वो उस टाइम नहीं ध्यान रहा, वो जो हमारे मैकेनिक साहब भी सर्विस कर रहे थे उन्होंने बोला कि ये ठीक है, तो मैंने उस केस में सस्ते के चक्कर में डलवा लिया। लेकिन बाद में भाई महंगा पड़ गया मुझे, बाइक ने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो देना चाहिए था इसको। तो अब हम अपना फटाफट से जा रहे हैं भाई। सबसे पहले हम जाएंगे सोनीपत में अपना रेलवे स्टेशन के पास, और वहाँ से लेंगे हम अपना सामान। ये आ चुका हूँ मैं दुकान के पास, बाइक कर दी खड़ी और फटाफट से लेंगे यहाँ पे सामान, अपना सामान आना। और ये ऑयल डलवाना है मैंने मोटल का 17110W50 फुली सिंथेटिक। इसकी कॉस्ट है 950 रुपये, लेकिन ये मुझे पड़ गया था 800 रुपये का। तेल भाई इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और बाइक में यार स्मूथनेस भी बनी रहती है और बाकी चीज़ भी ठीक है। तो सारा सामान लेके मैं निकल गया अब यहाँ से अपना बाइक की सर्विस करवाने के लिए। और अब मैं जा रहा हूँ अपना बाइक मैकेनिक के पास। तो फटाफट से चलेंगे उनके पास और बाइक को करेंगे वहाँ पे खड़ी। और आज धूप बढ़ी है यार, बहुत ज़्यादा धूप है आज तो। लेकिन मैं सोच रहा था कि टाल मटोल नहीं करता यार, इस बाइक की सर्विस करेंगे। और ये हम पहुँच चुके हैं बाइक मैकेनिक की शॉप पर, और वो सामने खड़ी भाई अपनी RTR। और ये भाई सारा सामान, ये अपना मोटिल का तेल। ऑनलाइन इसकी कॉस्ट दिखा रहा था 1100-1200। और बढ़िया तेल है यार ये ना, मतलब परफॉर्मेंस ऑयल है और काफ़ी अच्छा है, इंजन स्मूथ रहता है। और यार कोई भी बाइक या गाड़ी हो, इंजन को हेल्दी रखने के लिए मेन होता है इंजन ऑयल। ये आगे भाई हमारे मलिक भाई साहब बिना किसी देरी के इन्होंने कर दिया बाइक का काम स्टार्ट। और काफ़ी अच्छे मैकेनिक है यार, बाइक की सर्विस बहुत अच्छे से करते हैं और नॉलेज भी काफ़ी बढ़िया है इनको। पिछली बार बस ऑयल का ध्यान नहीं दिया, तो अब की बार इन्होंने खुद मुझे रिकमेंड करा था। और मैंने काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी रिसर्च करी थी कि भाई 180 सेगमेंट में कौन सा इंजन ऑयल डलना या फिर बेस्ट है का। 2 तेल आए थे, एक तो मोटिल का आया था अपना ये वाला, और एक आया था कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट। तो दोनों ही ऑयल हैं काफ़ी बढ़िया। फिर मैंने मोटिव ले लिया था क्योंकि यार मोटिव में ना मतलब मेन जो होता है वो गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है मोटिव में। और ये निकला भाई अपना इंजन ऑयल ड्रेन हुआ है जो अभी तो इंजन ऑयल वैसे ख़राब भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये तकिया मेरी बाइक हीट कर रहा था तो मैंने इसलिए चेंज करवा दिया। मात्र 600 किलोमीटर चलाता है इंजन ऑयल। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, इस ऑयल को डलवाने के बाद मैं कहीं लॉन्ग रोड पे नहीं गया था इसको लेकर। हम मोटिव डलवाते मैं जाऊँगा लॉन्ग रोड पे। और ये सेक्शन कर रहे हैं अच्छे से, पूरी बाइक को प्रॉपर साफ़ कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ये सारी टेक्निकल चीज़ मिल जाती हैं। और अच्छे से अब ये सफाई कर रहे हैं अपना। यहाँ पे अपना एयर फिल्टर लगेगा अपाची का। मैं एयर फिल्टर वगैरह कभी साफ़ नहीं करवाता, मैं सीधा डायरेक्ट चेंज करवाता हूँ। एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर ये तो ना आपको कभी साफ़ सफाई करवा के काम चलो वाला काम करना ही नहीं चाहिए, इसको तो डायरेक्टली रिप्लेस ही करवाओ। और हालांकि जो मैंने अभी ये मोटिल का जो तेल लिया है ना, इसमें जो सर्विस किलोमीटर इंजन ट्रेन करने के लिए कहता है, ये कहता है भाई 5000 किलोमीटर, लेकिन मैं 3000 किलोमीटर अपनी बाइक की सर्विस करवा लूँगा। और ये अपना एयर फिल्टर वगैरह निकाल दिया। अब इसको अच्छे से जो इसमें एयर फिल्टर ये पार्ट लगता है इसको पेट्रोल से साफ़ कर रहे हैं। अब साफ़ करने के बाद इसको सेक्शन करके और इसके अंदर कर देंगे फिट। अब इसके अंदर ये फिल्टर फिट करके और ये जाएगा इसके अंदर। ये ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन काफ़ी मेन होती हैं, तो ना सर्विस भी तो ज़रूर चेंज करवानी चाहिए।
अब इसके बाद अपना ऑयल फिल्टर का नंबर आ जाता है। अब ये जो अपना ऑयल फिल्टर है इसको चेंज करेंगे और ये खोला जा रहा है इसके जो इंजन के साथ का जो पार्ट है जहाँ पे ऑयल फिल्टर होता है अपना। थोड़ा बहुत ठोका पीटी करना पड़ता है इसमें, ये पार्ट टाइट होता है थोड़ा। अब ये ऑयल फिल्टर निकलवा लिया है अपना। और फाइनली अपना ऑयल फिल्टर निकल चुका है पुराने वाला और अपना ये नए वाला डलेगा ऑयल फिल्टर। ये कर दिया इन्होंने हमारे मैकेनिक साहब ने फिट, थोड़ी सी सफाई करके अब इसकी प्लेट लगा के इसको कर देंगे हम टाइट। ये छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बाइक के लिए, फिर टाइम टू टाइम चेंज करवा लेना चाहिए। कई लोग इनको खींचते कि नहीं भाई अगले पे अगले पे अगले पे अगले पे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बाइक के लिए और आपकी जो राइड होती है ना वो काफ़ी स्मूथ बनाते हैं। अब इसके बाद बिना किसी देरी के इंजन ऑयल फिलिंग करेंगे। उससे पहले ये जो अपना इंजन ऑयल का जो नट सा होता है ना ऊपर से बंद करने वाला, इसको कर लिया फिट हमने। और ये अपना मोट्यूल का इंजन ऑयल अब हम फिल करने जा रहे हैं अपनी बाइक में। आई डोंट नो इसको फिल करवाने के बाद परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क लगेगा, लेकिन भाई इसके रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी प्रीमियम इंजन ऑयल है। ये देखो भाई बिल्कुल रेड कलर का है। वाह भाई वाह, कलर तो बहुत ज़्यादा प्यारा है यार इसका, बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब देखो परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी। जहाँ तक रिव्यू मैंने देखे हैं तो अच्छे ही हैं इसके, और जिन्होंने मेरे दोस्तों ने भी यूज़ करा वो काफ़ी अच्छा बताते हैं इसको। तो लॉन्ग राइड में भी काफ़ी सूटेबल होता है। और मेन जो होता है कि वो इसका गियर शिफ्टिंग वगैरह ना काफ़ी स्मूथ हो जाती है। मेरे अपाचे के गियर काफ़ी अड़ते थे, तो हो चुकी है अपना इंजन वगैरह डाल दिया इन्होंने। मैकेनिक साहब हमारा रेट चेक कर रहे हैं इसका कितने का है, मैंने बता दिया मका इतने का इंजन ऑयल डालने के बाद अब करेंगे उसको बंद, सफाई करके बंद करेंगे भाई। और आप सब भी अगर अपनी बाइक में इंजन ऑयल डलवाते हैं तो प्लीज़ फुली सिंथेटिक यूज़ करें, मिनरल पे और सेमी सिंथेटिक पे ना जाएं, क्योंकि एक बार अगर आप अपनी बाइक में अच्छा इंजन ऑयल डलवाएंगे तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहता है। ये मोटिव का इंजन ऑयल डल चुका है। ग्रेड है 10W50, जो कंपनी रिकमेंड करती है मेरी बाइक के लिए वो अपाची 180 के लिए करती है 10W30। मैंने इसीलिए 50 डलवाया, 20 डिग्री ज़्यादा। जो बेसिकली जो 10W होता है 50 होता है और 30 होता है। ये क्या होता है, जो 10W होता है मतलब W से पहले वाला होता है वो होता है विंटर के लिए, कि माइनस इतने में भी होगा, मतलब इतने टेम्परेचर पे अच्छा इंजन रिस्पॉन्स करेगा। और ट्रिप मीटर भी मैंने यहाँ पे कर दिया 0। और उसके बाद जो ये W के बाद वाला हिस्सा होता है ये होता है गर्मियों के लिए, मतलब कितनी डिग्री तक टेम्परेचर ये सह सकता है, अच्छा परफॉर्म करेगा। 30 डिग्री कंपनी बोलती है, मैंने फिर भी 50 डिग्री तक दबा दिया कि 50 डिग्री तक का टेम्परेचर जाते हैं इंजन का, तो ये प्लीज़ स्मूथ चले अपना। तो इंजन ग्रेड का आप भी प्रॉपर ध्यान रखें जब भी आप अपनी बाइक की सर्विस करवाएं। और बाइक की सर्विस करवाने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपना घर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल